फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग जो फीड दे रहे हैं वो या तो देते हैं लेयर की फीड यानी कि ब्रॉयलर की फीड दे रहे होते हैं जबकि मुर्गी अंडों पर नहीं आती, या कोई और सी फीड दे रहे होते हैं या मिक्स दाना दे रहे होते हैं। तो उसमें देखें नुकसान, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें आप। तो ये तकरीबन अच्छे खासे छोटे भी हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटा साइज़ है। उसके अलावा अगर ये वाला देखें तो ये तो यार बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और ये चोंच भी इसने मारी हुई है। कम उस साइड से रिकॉर्ड कर रहा था तो ये तब भी सामने थी कैमरे के, और अभी भी कैमरे के सामने। और वो ब्राउन वाली मुर्गी जब मैं उधर से रिकॉर्ड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार एक आज की अपडेट वीडियो मैंने देनी थी, और वीडियो मैं बाहर से ही रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि अंदर जो ना बहुत ज़्यादा शोर होता है। जैसे कि आपको पता है यार कि अच्छे खासे हमने बर्ड्स रखे हुए माशाल्लाह से, यानी कि तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो 1200 के करीब चूज़ा है यहाँ पे। तो उस हिसाब से तो ना वीडियो सिर्फ बाहर बैठ से शूट कर लूँगा ताकि ज़रा सा वॉइस क्लियर आ जाए और थोड़ी सी ऑडियो जो है ना इन्हीं के बेटर क्वालिटी में आए। तो यार आज की जो वीडियो थी ना बेसिकली इसके अंदर मैंने कुछ मिस्री मुर्गियाँ दिखानी थी अपने पास जो अंडों के लिए रखी हुई हैं। और ये चूज़ा तो अलग से, ये अलग एज का चूज़ा है, आपने देखा होगा। इसकी अपडेट इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। पर अभी जो रखी हुई है ना वो रखी हुई हैं थोड़ी बहुत मिस्री मुर्गियाँ। और इनको रखने का रीज़न ये था कि यार इनका जो अंडे हैं ना वो लोकली कंज्यूम करने, कि अपने घर के लिए कंज्यूम करने बेसिकली। तो कोई भी भाई अगर कांटेक्ट कर रहा है इनकी सेल के लिए तो भाई ना करें। अगर इनकी ज़िंदगी रही इंशाल्लाह ताला तो फिर इनको हम अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए रखना है, मैंने इसको सेल नहीं करना। तो अगर थोड़ी बहुत नॉइज़ आ भी रही है तो उसको एडजस्ट करेगा यार, क्योंकि हर किसी का यही होता है कि यार आप लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने कहा चलो लाइव भी कर लेते हैं। तो एंड में बताइएगा ज़रूर वीडियो के क्योंकि वीडियो क्वालिटी कैसी रही। तो अभी मैं आपको बताऊँ ना यार, तो अभी जो मेरे पास मुर्गी हैं इनकी देख रहे हैं आप ज़रा, बड़ी खूबसूरत सी मुर्गी हैं। और इनकी जो एज है इस टाइम पे वो तकरीबन है 4.5 महीने से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि तकरीबन 3.25 महीने की मुर्गी हैं। और ये सारी की सारी इसमें से अंडों पर नहीं आई, लेकिन कुछ कुछ आई भी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मुर्गी आप सामने देख रहे हो, ये वाली, ये इस टाइम के ऊपर अंडों पर है। और उसके साथ अगर मैं आपको एक दो बड़ी खूबसूरत सी मुर्गी हैं, इसके आगे जो एक गोल्डन मुर्गी आई शायद दिख रही हो आपको, 1 मिनट में जूम करने की कोशिश करता हूँ, वेट अ मिनट। ये मुर्गी अगर आपको दिख रही है, 1 मिनट, ये वाली, तो ये मुर्गी भी अंडों पर है इस टाइम पे। ये ज़रा दूर होती है, ज़रा शर्मीली सी हो जाती है मुर्गी, तो वो करीब नहीं आ रही। और ये मुर्गी जो आप देख रहे हो, ये जो ब्राउन गोल्डन कलर की मुर्गी पहली बार निकली हुई है, ये मुर्गी भी अंडों पर है। तो ये सारी की सारी मुर्गियाँ वो हैं जो अभी अंडों पर हैं, और माशाल्लाह से ये अंडे दे रही हैं। और मैं आपको अगर क्वान्टिटी बताऊँ तो यार डेली का ज़्यादा अंडे तो नहीं दे रही, तकरीबन 7 के करीब अंडे दे रही हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारी की सारी मेच्योर नहीं हुई हैं अभी तक, लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होती जाएंगी ये अंडे देना शुरू करती रहेंगी। और अभी जो इनकी क्वांटिटी मेरे सामने रखी हुई है वो 3 केजीज़ में बेसिकली इनको मैंने रखा हुआ है। और टोटल जो मुर्गियाँ हैं ये वो हैं तकरीबन 25 के करीब। इसमें एक भी मुर्गा नहीं है, सारी की सारी मुर्गियाँ हैं। और जो लोग सोचते हैं कि यार मुर्गी मुर्गे के बगैर अंडा नहीं देती, तो भाई ऐसा नहीं है, मुर्गी बिल्कुल अंडा देती है बगैर मुर्गे के। और मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि इनके अंडों का भी साइज़ क्या आ रहा है। हाँ जी, तो भाई माशाल्लाह से ये अंडे आ रहे हैं इनके डेली के। मैं डेली कलेक्ट नहीं करता, इन्हीं को उठा के ले तो रख तो देता हूँ यहाँ पे, पर इनको डेली कलेक्ट नहीं करता। इनको तकरीबन 5 दिन 6 दिन के बाद मैं घर ले जाता हूँ। तो अभी ये तकरीबन 3 दिन के अंडे हैं बेसिकली। लास्ट संडे के, मंडे के, और आज बुध है, तो तकरीबन 3 दिन के अंडे हैं ये। तो 3 दिन समझ लें, हाँ, इतवार पीर मंगल तक के अंडे हैं। आज बुध है तो बुध के अंडे भी शाम में जो भी होंगे वो कलेक्ट करूँगा, आपको बता दूँगा। तो अभी जो है ना ये सारे के सारे अंडों की जो वो है क्या कहते हैं, साइज़ तो प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे अंडे भी हैं। आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें आप। तो ये तकरीबन अच्छे खासे छोटे भी हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटा साइज़ है। उसके अलावा अगर ये वाला देखें तो ये तो यार बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और ये चोंच भी इसने मारी हुई है, कमज़ोर अंडा होगा, जाहिर से बात है, इसने चोंच मारी, टूट गया। और उसके अलावा एक अंडा मैंने आज एक और दिखा, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, वो देखें नीचे पड़ा हुआ, शायद आपको दिख रहा हो, मैं आपको नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिख जाए। तो ये एक अंडा पड़ा हुआ है नीचे इनकी ट्रे के अंदर बीट में। तो रीज़न ये होगा ना कि वो अंडा कुछ ज़्यादा ही छोटा होगा, जो उसने यहाँ से दिया वो नीचे चला गया। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सारी की सारी मुर्गियाँ अंडों पर नहीं आई, सिर्फ कुछ आई हैं। ज़रा मैं क्वांटिटी डिफाइन कर दूँ कि भाई ये केज जो है ना वो 3 बाई 3 का एक केज है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 8 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, पहले मैंने 9 रखी हुई थी, पर फ़िलहाल मैंने इसमें सिर्फ 8 मुर्गियाँ रखी हुई हैं। और इस तरह के मेरे पास 3 केजीज़ हैं। तो ऑन एन एवरेज जो टोटल मुर्गियाँ ना वो 25 के करीब हैं। और 25 में से अभी सिर्फ और सिर्फ 6 7 8 अंडे आ रहे हैं मैक्सिमम। तो जाहिर से बात है अभी अपनी कॉस्ट तो पूरी नहीं कर रही है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जाहिर से बात है अपनी कॉस्ट भी पूरी कर देंगी ये, क्योंकि अभी प्रॉपर लेइंग पर नहीं आई। जब इंशाल्लाह प्रॉपर आ जाएंगी तो फिर जाहिर से बात है अच्छा रिटर्न वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का जो रीज़न था ना यार, वो 1-2 रीज़न थे। सबसे पहला कि भाई अगर आपकी मुर्गी 5 महीने पर अंडे पर नहीं आई ना, तो देखें कहीं ना कहीं आपने गलती करी होगी।
उसको फ़ीड कम दी होगी या वो मुर्गी बहुत ज़्यादा बीमारी से गुजरी होगी, ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो उसको फ़ीड दे रहे हो ना यार, आप वो फ़ीड सही नहीं दे रहे होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग जो फ़ीड दे रहे हैं वो या तो देते हैं लेयर की फ़ीड यानी कि ब्रॉयलर की फ़ीड दे रहे होते हैं, जबकि मुर्गी अंडों पर नहीं आती, या कोई और सी फ़ीड दे रहे होते हैं, या मिक्स दाना दे रहे होते हैं। तो उसमें देखिए नुकसान सबसे बड़ा यही होता है कि आपका जो बर्ड है ना, वो प्रोडक्शन लेट कर देगा। यानी कि ऑर्गेनिक अच्छी फ़ीड है, अगर कोई देना चाह रहा है तो मेरे नज़दीक भाई वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसका इशू सबसे बड़ा ये है कि ऑर्गेनिक फ़ीड जो होती है ना, वो बर्ड की प्रोडक्शन लेट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये बर्ड 4.5 महीने पे लेइंग पर आ गया है। अगर यही बर्ड मैं इसको ऑर्गेनिक पे रखता, घर के सामान पे रखता, तो ये तकरीबन कह सकते हैं यार 7 महीने के करीब अंडों पर आता। 7 महीने एक अच्छा खासा बड़ा टाइम है। तो जहाँ मैं उसके फ़ीड के पैसे बचाता, वो कहीं ना कहीं मेरे उसमें निकल जाते, क्या कहते हैं इसको, कि टाइम के अंदर निकल जाते, क्योंकि देखें टाइम इज़ मनी। तो पता लगता कि मैं उसको लेइंग पर देर में लेकर आता, आज अगस्त का महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन 3 महीने मेरे ज़ाया हो जाते जिस टाइम पे अंडे खाने के थे। और उसके बाद जब वो प्रोडक्शन पर आती तो 3-4 महीने के बाद वो प्रोडक्शन पर आती, और प्रोडक्शन भी उस हिसाब से नहीं आती। यानी कि आपका देखें प्लान ये होता है कि आपको मैक्सिमम अंडा मिले, एक मैक्सिमम परसेंटेज मिले जो आपके लिए वायबल हो। तो अगर वो परसेंटेज मिलेगी तो ही आपकी मुर्गियाँ आपके लिए काम की हैं। अगर वो प्रोडक्शन नहीं मिलती तो क्या फ़ायदा आपका मुर्गियों को रखने का। तो जाहिर सी बात है 2-3 जगहों से नुकसान है। तो अगर आप में से कोई कर रहा है ऑर्गेनिक का, तो देखें उनके लिए मैं कुछ कंडीशंस हैं जो मैं बता देता हूँ। अगर आपको समझ में आएंगी तो आप ज़रूर उसको ट्राई करेगा। पहली चीज़ कि आपके माइंड में कमर्शियल का प्लान नहीं हो। आपने फ़ीड की वाइबिलिटी को नहीं कैलकुलेट करना कि आपका बर्ड जो है वो कितनी फ़ीड कंज्यूम कर रहा है। आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा शौक है उसको समझो। अगर प्रॉपर ऑर्गेनिक करना चाह रहे हो तो उसके लिए देखें बड़ी प्रॉपर चीज़ें वो इंशाल्लाह मैंने कोर्स के अंदर भी डिफ़ाइन करी हुई है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें प्रोटीन है और साथ साथ वाइटामिन्स वगैरह हैं। ये सारी की सारी चीज़ों का आपको एक प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो एक अच्छी प्रोडक्शन आती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो जाहिर सी बात है एक नुकसान वाली बात है। तो हम बात कर लेते हैं यार, देखें अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना तो फिर आपने सिर्फ ये सोचना है कि आप शौकिया कर रहे हो। हमने भी शौकिया कर रहा है, बहुत टाइम किया है, और उसमें यह है कि आपने ये चेक नहीं करना कि आपकी कितनी मुर्गी कितनी फ़ीड खा के कितने अंडे दे रही है। यानी कि हमने जब पालते थे तो उसको पता नहीं कितना पालक देते थे जब मैं शौकिया पालता था, और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, खैर है यार अंडे तो दे रही है ना, क्योंकि वो एक घर का हिसाब किताब था। लेकिन अगर मैं इन 25 मुर्गियों को डेली का पालक दूंगा तो यार मैं गरीब हो जाऊँगा, क्योंकि जाहिर से बात है ना, इनका ख़र्चा ज़्यादा है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखें अगर आप लोग भी दे रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि आपने उसको इस तरीके से पालना है। यानी कि मैं ज़रा आपको क्लियर करके समझाने की कोशिश करता हूँ बात को, कि अब आप खुली फ़ीड देते हैं, यानी कि कोई घर में अगर पालता है तो वो खुली फ़ीड देता है, वो सिर्फ इसलिए देता है, वो कैलकुलेट नहीं करता कि उसको कुछ प्रॉफिट नहीं कमाना, बस उसको हल्के फुल्के अंडे चाहिए घर के इस्तेमाल के लिए। और 2 मुर्गियों को या 10 मुर्गियों को या 5 मुर्गियों को जितनी मर्जी फ़ीड देते, पूरा पूरा दिन वो फ़ीड पड़ी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई इतनी खास वाइबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं कमर्शियली कैलकुलेट करूँ, मेरे पास 25 मुर्गियाँ हैं, ये भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं इनकी चेक करूँ कि भाई डेली कितना खर्चा कर रही हैं, तो भाई इनको डेली की मैं तकरीबन 3 किलो फ़ीड दे रहा हूँ। 3 किलो नहीं भी दे रहा तो तकरीबन समझ लें 2 किलो तो मैं डेली की इनको फ़ीड दे ही रहा हूँ, ठीक है। अब 2 किलो फ़ीड की आज के टाइम पर अगर हम कॉस्ट निकालें तो ऑन एन एवरेज 300 रुपये की वो फ़ीड पड़ जाती है, और ये मुझे दे रही है तकरीबन डेली का 7 अंडा। इस टाइम के ऊपर हम लेके चलते हैं कि यार जो उसका वाइट चिकन का चल रहा है वो 28 रुपये का अंडा चल रहा है, तो इसका 35 रुपये का होगा। तो 7 अंडे अगर मैं निकालूँ सीधे सीधे तो ये कुछ बन जाते हैं पैसे, 1 मिनट, 70 140 और एक उसमें और डाला तो 210 और तकरीबन 230-240 रुपये के अंडे पड़ जाते हैं मुझे। तो डेली का 60-70 रुपये का नुकसान है। लेकिन अभी ये नुकसान मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा क्योंकि अभी बट मेरा प्रोडक्शन पर नहीं आया सारा। यानी कि अगर मैं घर में मुर्गियाँ पाल रहा हूँ तो मुझे अंडा 5 रुपये मार्केट से सस्ता मिलना चाहिए। अगर अभी 250 रुपये का अंडा मुझे मिल रहा है और 50 रुपये का मुझे पर डेली का नुकसान है, तो वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डेली कुछ टाइम पे लेइंग पर आ जाएंगे। लेकिन अगर यही कोई अच्छा खासा बर्ड होता और मेरा बर्ड इस टाइम पे फुली प्रोडक्शन पर होता और उस टाइम पे मुझे अंडे कम देता तो मुझे भी बुरा लगता है यार, इससे अच्छा तो मैं इनको ज़िबा करके खा जाऊँ, क्योंकि यार इनको ज़िबा करके बेच दूँ, एक अच्छा रेट तो मिल जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे खूबसूरत मुर्गी, ढंग की और वैक्सीनेटेड मुर्गी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उसकी भाई रेट चल रहे हैं तकरीबन 1200-1500 रुपये, जिसका जैसा दिल कर रहा है वैसा रेट मांग रहा है। क्योंकि हर साल जो अगस्त का मौसम होता है इस टाइम पे अंडों की मुर्गियों की डिमांड होती है बहुत ज़्यादा, तो मुर्गी शॉर्ट भी होती है इसी वजह से, और मुर्गी का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे थोड़ी सी सर्दी पड़ती है तो मुर्गी का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना यार लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। मैंने नोट करा है जनवरी में अच्छी खासी मुर्गी बिकने को आती है और लोग बड़े सस्ते रेटों में बेच रहे होते हैं। उसका रीज़न देखें, पता है क्या होता है? अभी आज के टाइम पर किसी ने मुर्गी ख़रीदी, जो मैं आपको मेजॉरिटी लोगों का बता रहा हूँ,
वो चेक करते हैं यार कि मुर्गी अंडा देगी तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद, जब तक वो उस मुर्गी को होल्ड करते हैं। लेकिन जब अंडों की बारी आती है तो मुर्गी जो होती है वो अंडे को इतनी ज़्यादा नहीं देती, अंडे जो देती है वो बहुत ही ज़्यादा कम दे रही होती है। अब 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद वो अंदाज़ा करती हैं यार इससे अच्छा तो हम मार्केट से ख़रीद के अंडा खा लें, तो वो मुर्गी बिकने को आ जाती है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो उनसे सीज़न ले चुके होते हैं, उस टाइम पे फारिग कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो जनवरी में मुर्गी का रेट कम होता है, जो मैंने हर साल नोट करा है। फरवरी में और कम होता है, मार्च में और कम होता है, और अप्रैल में तो भाई मट्टी पलीद हो जाती है। मट्टी पलीद इस तरह से कि अभी अगर ये मुर्गी आपको मार्केट से 1200-1500 रुपये की मिल रही है, सपोज़ कर लेते हैं हम, और हो सकता है किसी को किसी और शहर से तो उसको सस्ती भी मिल रही हो, एक जनरल में अगर बात करूँ तो अभी इस मुर्गी का ये रेट चल रहा है। यही मुर्गी आपको अप्रैल में 600-700 रुपये की मिलेगी होलसेल पे, और अगर आप पालते हो तो आप बेचने की कोशिश करोगे, बिकेगी भी नहीं, क्योंकि गर्मी एकदम से इतनी आ जाती है, अंडे की कंजम्पशन ऑलमोस्ट बैठ जाती है, और उसके साथ साथ जो वो होती है प्रोडक्शन होती है वो बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना डाउन हो जाती है। डाउन से मुराद कहने के मुर्गी फिर ज़्यादा खाती है, अंडा कम देती है, तो वो ओवरऑल नुकसान ही होता है। तो इस वजह से अगर हम चेक करें तो यार ये है कि अगर आपने लेनी है तो आप पहले से ख़रीद कर रखो, इस टाइम पे ख़रीदने से थोड़ा सा गुरेज करो, क्योंकि रेट ज़्यादा मिलेगा तो आपकी वो मुर्गी किसी भी काम की नहीं है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहली चीज़ बता दी कि फ़ीड का आपने किस तरीके से यूज़ करनी है, कौन सी फ़ीड इस्तेमाल करनी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपने जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपने मुर्गी जो दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बता दी कि आपने मुर्गी किस सीज़न में ख़रीदनी है और किस सीज़न में सेल करनी है। और सबसे लास्ट चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो भाई ये था कि आपने मुर्गी को रखना किस तरीके से। ये एक बेसिक इंट्रो की वीडियो है, इसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा कि अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास यानी कि अगर आप मार्केट से या किसी से मुर्गी ख़रीदना चाहते हैं और आप चेक करना चाहते हैं यार वो बूढ़ी है, यंग है, तो वो उस वीडियो में हेल्पफुल होगा। तो वो टिप मैं इसमें नहीं शेयर कर रहा, लेकिन इसमें मैं ये शेयर कर देता हूँ कि आपने अगर मुर्गी कहते हैं कि पालना है तो उसको रखना किस तरीके का है। देखिए, सबसे पहले जो आपने रखनी है ना चीज़, वो रखनी है सफाई। आपने गंदगी के अंदर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये ट्रे है इसकी नीचे, और ट्रे का ज़रा आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ट्रे थोड़ी सी गंदी होगी, मैं वैसे ट्रे आपको पीछे से आइडिया हो गया होगा, तो ऊपर से भी आपको दिख रही होगी ट्रे यार। अगर मैं आपको वहाँ से दिखाऊँ तो ट्रे जो है ना उसमें एक एडवांटेज मुझे ये मिलता है कि मैं इसकी सफाई 4-4 5-5 दिन भी करूँ ना, तो उसके बावजूद इनके पाँव जो होते हैं, इनके जो फीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि भाई इनके पाँव पे डायरेक्ट गंद टच ही नहीं होता। अगर गंद टच होगा तो साइड से बात है ना कोई मसला होगा, जब गंद ही नहीं टच हो रहा तो क्या रीज़न है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको ड्यूरिंग वीडियो में बताना चाह रहा था कि कुछ मुर्गियाँ होती हैं वो कैमरा शाय होती हैं, और कुछ होती हैं जिनको कैमरे के सामने आने का शौक़ होता है। जैसे कि ये वाली मुर्गी मैं आपको दिखाऊँ, मैं जब उस साइड से रिकॉर्ड कर रहा था तो ये तब भी सामने थी कैमरे के, और अभी भी कैमरे के सामने। और वो ब्राउन वाली मुर्गी जब मैं उधर से रिकॉर्ड कर रहा था, मैं आपको ज़रा ब्राउन वाली मुर्गी दिखाता हूँ। जब मैं उधर से रिकॉर्ड कर रहा था इन्हीं की इस जगह से, तो ब्राउन वाली मुर्गी उस तरह छुपी हुई थी। तो पता नहीं इसका क्या रीज़न है, कोई ख़ास ही वजह होगी। जो मुर्गियाँ भी मैं आपको दिखाऊँ ना कैमरा शाय होती है, देखिए वो चली गई फ़ौरन से, और मैं अगर इधर आऊँगा तो ये वाली मुर्गी थोड़ी देर में इधर आ जाएगी। तो अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार सफाई का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मेरे पास जैसे कि ट्रेज़ हैं, और ट्रेज़ के अंदर मुझे एडवांटेज ये मिलता है कि अगर मैं लंबी सफाई भी ना करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यानी कि इसकी गैसेस तो ज़ाहिर सी बातें आएंगी, लेकिन 3-4 दिन तक बट आराम से हेल्दी रहता है और अच्छी हेल्थ रहती है। तो यहाँ पे अगर केजीज़ में पाल सकते हैं तो भाई बिल्कुल पालें। केजीज़ में पालने का फ़ायदा ही मैंने आपको बता दिया कि आपका जो बर्ड है वो हेल्दी रहेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पर भी पालें वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छी हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यार एक बंद किस्म के दड़बे में पालते हैं, उसका नुकसान सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखें यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है, और यहाँ से हवा आ रही है, उसके अलावा यहाँ पर भी वेंट से बहुत सारे, इसमें पर्दा मैंने डाला हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं, और उसके साथ साथ ये भी वेंट है। अब इतनी सारी वेंटिलेशन जो बनाने का रीज़न है ना वो यही था कि मुर्गी सफोकेशन ना हो मुर्गी को, क्योंकि मुर्गी का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मुर्गी चिकन का इटसेल्फ, क्योंकि अल्लाह ने इनमें एक चीज़ बनाई है कि हम बलगम थूक सकते हैं, जबकि मुर्गी का अगर मैं आपको बताऊं तो मुर्गी बलगम नहीं थूक सकती। तो वही बलगम वक्त के साथ साथ जो है ना उनके अंदर जमा हो जाता है, उनके गले के अंदर एक प्लग बन जाता है, और उसके बाद वो बर्ड जाहिर सी बात है आपका ज़ाया हो जाता है। तो आपने दूसरी चीज़ का जो ख्याल रखना है ना, वो मैंने अपने कोर्स के अंदर भी ये बात बार बार बताई है कि भाई आपने मुर्गी की हाउसिंग किस तरीके से करनी है। अगर आप हाउसिंग अच्छी करोगे ना तो भाई आपकी फ़ीड बचेगी, फ़ीड और वेट आपको अच्छा मिलेगा। यानी कि ये बात शायद समझ में ना आए कि यार वेट अच्छा क्यों मिलेगा। उसका जवाब ये है कि जब बर्ड मेंटली पीस में रहेगा, बट जब मेंटली पीस में रहेगा तो इंशाल्लाह आप भी पीस में रहोगे। तो क्योंकि जब एक बर्ड वैसे ही खुश है तो जाहिर सी बात है उसका वेट गेन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
तो उस हिसाब से मैं बता रहा था कि अगर आप लोग रख रहे हैं तो भाई आपने देखा, मैंने आपको बताया था ये मुर्गी वीडियो कैमरे के सामने आ जाएगी। पहले ये वहाँ पर थी और अभी ये यहाँ पर आके खड़ी हो गई है, क्योंकि इसको ज़्यादा फिक्र है, ये कह रही है कोई तो मुझे देखे। तो फिर जाहिर सी बात है ना कि अगर आप नहीं ख्याल करोगे मुर्गी का, तो वो मुर्गी फिर आपको परेशान करेगी। तो बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, पानी साफ़ देना है, लाइट अच्छी आती रहे आपकी मुर्गी की जहाँ पे आपने रखी हुई है, भले आप बल्ब लगा दें कोई इतना खास मसला नहीं है। और उसके साथ साथ आपने वेंटिलेशन प्रॉपर देनी है और क्लीनिंग अच्छी से रखनी है। फीड क्वालिटी आपने एक अच्छी क्वालिटी की फ़ीड देनी है इनको, जिससे एक तो फीड फंगस वाली बिल्कुल भी ना हो, और डेली आप इनको फ्रेश फीड दो। ऐसा ना हो कि फ़ीड जब ख़त्म हो तब आप डालो, एक ही दफ़ा ज़्यादा डाल दो। डेली फ्रेश फीड दो, थोड़ी देर भूखा रख के दो। हर वक्त फीड पड़ी रहेगी तो मुर्गी भाई कभी भी अंडा नहीं देगी। मैं दोबारा इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार ये लंबा टॉपिक है और बहुत सारे लोग पालना शुरू करते हैं, तो ये वीडियोज़ की लिंक मैं उनको डायरेक्ट भेज दिया करूँगा, वो खुद ही देख के खुद ही समझ लें। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यार हमारी मुर्गी अंडे नहीं दे रही, हमारी मुर्गी अंडे नहीं दे रही। अब कितनी सारी चीज़ें मैं किसी को नहीं समझा सकता, और हर कोई कोर्स भी परचेज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि हमने कोर्स में कमर्शियल एक्सपर्ट ज़्यादा क्लियर करे हुए हैं। एक बंदा 5-6 मुर्गियाँ 7 मुर्गियाँ खरीद पाल रहा है, उसको क्या करना है, वो हमारा कोर्स ख़रीद के क्या करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इसमें होती रहती हैं। अच्छा, ये मुर्गी जो है ना, इसने ज़िंदगी हराम करके रखी हुई है इसकी। ये आती है थोड़ी देर बाद इसको मारती है, इसके पीछे पीछे घूमती रहती है। इसकी हरकतें मुर्गों वाली हैं, पर ये है बड़ी प्यारी सी मुर्गी। इसका मैं आपको कलर दिखाऊं, बहुत खूबसूरत कलर है इसका। एक एक पर इसका दोनों आपको साफ दिखेगा, और एक एक जिसे कहते हैं ना अलग ही कलर, बड़ा खूबसूरत सा, यानी कि दिल करता है यार अच्छी चीज़ बनी हुई है। तो वो जाहिर सी बात है, वो उसके नेचर के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपने इसका ख्याल रखते हुए मुर्गी को पालना है। तो इस पर 2 वीडियोस और आएंगी। मैंने आपको पहली बताई कि अगर आप चाहते हो तो जल्दी बना लूँगा, थोड़ी सी देर से बना दूँगा, कि अगर आप मुर्गी परचेज़ कर रहे हो तो क्या चीज़ परचेज़ करके आप देखोगे कि अंडों पर अभी आई है या बुड्ढी तो नहीं है, या ये मुर्गी ख़रीदना सही है भी या नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आपने इसको रखना किस तरीके से, और अगर आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे रही तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेगा कि 24 घंटे फीड नहीं पड़ी रहे, 24 घंटे खाना पड़ा रहेगा, मुर्गी में चर्बी आ जाएगी, वो अंडा नहीं देगी। तो आज की इस वीडियो को यार यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो पता है मुझे लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर किसी ने भी पाला है तो उसको मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि उसको इस वीडियो में से फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अल्लाह करे वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा, और अगर ज़्यादा ही अच्छी लग गई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा, क्या ही बात हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारी पोल्ट्री बिज़नेस का एक कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे बिज़नेस मॉडल दिखाए हुए हैं, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें, यानी कि A to Z सारी चीज़ें, किस तरीके से मुर्गी ख़रीदनी है, मुर्गी कौन से सीज़न में ख़रीदनी है, कौन सा बिज़नेस मॉडल अच्छा है, और कौन से बिज़नेस को किस तरीके से करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें गाइड करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग काम कर रहे हैं और किसी किस्म का मसला फेस कर रहे हैं तो उस कोर्स के अंदर यार हम लोग कंसल्टेशन भी ऑफ़र करते हैं, या आपको जैसे बात है काम को आपके बेटर करने के लिए, या फिर आपके बिज़नेस प्लान को मज़ीद बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा मुनासिब फ़ीस है, 2500 रुपये के अंदर ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें सब गाइड करते हैं। और कोई भी सवाल हो आपको तो यार इंस्टाग्राम पर हमें रीच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। एक वाहिद ये फुल साइज़ का अंडा है, बाकी जो मेजॉरिटी अंडे हैं ना वो बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटे हैं।